नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 6 अगस्त के करंट अफेयर की। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है, प्रश्न से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये 5 प्रश्नों की सीरीज़ हमने अभी चलाई है। तो आप कृपया करके इसमें सहयोग करें हमारा। ये जो 5 प्रश्नों की सीरीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए। इन 5 प्रश्नों को आप डेली अगर याद करें तो आप महीने के अंदर कम से कम 150-200 प्रश्नों को याद कर सकते हैं आराम से, जिसके अंतर्गत जो बड़े इश्यूज हैं नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों के, वो आपके कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ कि क्लियर होने की संभावना इसमें बनी रहती है। तो आप इन प्रश्नों पर गौर करें, कॉपी के अंदर इसको नोट करें और पीडीएफ में आपको जो है वो वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें दिया होगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप इस प्रकार से जो है वो 5 प्रश्नों की सीरीज जो है वो कर करके और आप एक अच्छे प्रश्न जो है वो याद कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है। कौन सा प्रश्न आता है? सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि हाल ही के अंदर जो है भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी जो खेल का नाम था, यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा था? राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, इसका नाम हाल ही के अंदर बदल दिया गया है। ठीक है, तो बदल दिया गया है, तो इसका क्या नाम किया गया है? बदल कर क्या किया गया इसका नाम? क्या किया गया आपको बिल्कुल बता सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो नाम बदल करके किया गया है वो किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कर दिया गया। क्या क्यों है ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है मेजर ध्यानचंद जी जो है ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपके हॉकी से संबंधित हुआ करते थे। किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। हॉकी का इनको क्या कहते हैं? जादूगर के नाम से जाना जाता है। हॉकी का इनको क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। ठीक है, हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। और अभी अभी क्या हुआ है कि ओलंपिक के अंदर 41 सालों का रिकॉर्ड जोड़ा हॉकी में, पहली बार कोई पदक उन्होंने जीता है। तो इसी एवज के अंदर, इसी खुशी के अंदर उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी ये जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इस फैक्ट की, तो फैक्ट इसका ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 6 अगस्त को हॉकी के जो दिग्गज प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है ये भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी था उसका नाम बदलने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भारत के नागरिकों के लिए खेल रत्न का जो नाम है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर उन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि हाल ही के अंदर फूड डिलीवरी कंपनी ने कौन से फूड डिलीवरी कंपनी है जिसने ई साइकिल जो लॉन्च की है? कौन सी साइकिल लॉन्च की है? ई साइकिल लॉन्च की है। मतलब कौन सी साइकिल लॉन्च की है? इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च की है अपनी फूड की डिलीवरी के लिए। फूड की डिलीवरी के लिए कौन सी साइकिल लॉन्च की है? तो ई साइकिल लॉन्च की है, वो कौन सी कंपनी है? तो आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने अगर ऑर्डर किया हो कभी तो स्विगी नाम से एक कंपनी है, भारत की फेमस कंपनी है, जिसने हाल ही के अंदर क्या किया है कि फूड डिलीवरी के लिए ई साइकिल की लॉन्चिंग इसने की है। इलेक्ट्रिक साइकिल, ये बचत भी करेगा और इस कंपनी को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो ये स्विगी यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो आता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, जिसने हैदराबाद की कंपनी है एक एचएलसी का मतलब हीरो इलेक्ट्रो कार्गो के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च की है, जिसको अगस्त 2021 के अंदर जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी और फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी ई साइकिल। ठीक है, हैदराबाद की कंपनी के साथ में इलेक्ट्रो कार्गो के साथ मिलकर इसने इसकी शुरुआत की है और अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है,
हाल ही में दुनिया के किस देश के अंदर मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। क्या होता है, मंकी पॉक्स जो होती है वो एक क्या होती है, बीमारी होती है। मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने कहाँ पे आया है, तो मंकी पॉक्स का जो पहला मामला सामने आया है वो आपके टेक्सास के अंदर आया। कहाँ पे है, मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ पे सामने आया है, तो टेक्सास के अंदर सामने आया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करते हैं, टेक्सास के अंदर पहला मामला सामने आया है मंकी पॉक्स का। किसके अंदर है, मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने कहाँ पे है, टेक्सास के अंदर पहला मामला सामने है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो रोग नियंत्रण और केंद्र है CDC, है ना, कंट्रोल डिजीज कंट्रोल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि टेक्सास के अंदर एक दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का जो पहला मामला सामने यहाँ पे आया है। और मुख्य बिंदु इसकी यदि हम बात करते हैं तो पहला जो अमेरिकी निवासी मंकी पॉक्स के अंदर मतलब अमेरिकी निवासी के अंदर मंकी पॉक्स का पता चला था, जिसने हाल ही के अंदर नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। हालांकि ये एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में ये जनता के लिए जानलेवा है। ठीक है, तो ये जो है दुर्लभ मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने कहाँ पे है, टेक्सास के अंदर सामने आया है, दुर्लभ मंकी पॉक्स का। उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और आप इसको जो है वो गौर इस पे कीजिएगा। ठीक है, सरकार की आंखें भी खोलने के लिए प्रश्न अच्छा है कि हाल ही के अंदर जो है वो भारत के अंदर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या पर डाटा जारी करने वाली संस्था का नाम बताइए। हाँ दोस्तों, भारत के अंदर बेरोजगारी के कारण बहुत से लोग जो है वो एक साल के अंदर अपनी आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। इसके द्वारा संस्था, एक ही संस्था है तो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या पर क्या किया है, डेटा जारी किया है। इसकी यदि हम बात करते हैं संस्था की, तो इस संस्था ने क्या किया है, हाल ही के अंदर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि जो NCRB है, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने क्या किया है 2016 से लेकर के 2019 तक के बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष के अंदर 2019 के अंदर बेरोजगारी के कारण 2851 लोगों की मौत से मृत्यु हुई, और ये आंकड़ा 2016 के अंदर 2998 आत्महत्याओं से ज़्यादा। देखिए 2851 जहाँ पे 2019 के अंदर हुई है 2851 लोगों की मृत्यु, वहीं 2016 के अंदर 2998 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। तो सरकार से भी निवेदन है कि आप इस आंकड़े पर कृपया गौर करें और युवाओं की समस्या का हल करें। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर प्रश्न आता है कि NCRB जो है वो इसने संस्था ने जारी किया है। उसके बाद में आपका आता है अगला प्रश्न कि हाल ही में 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में के अंदर जो है वो 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो हाल ही के अंदर 1 दिवस को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वैसे ये 2020 के अंदर भी मनाया गया था, इसको 2019 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, वैसे 2019 से, लेकिन वर्तमान स्वरूप के अंदर इसको जो मान्यता प्राप्त हुई है वो अभी प्राप्त हुई है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वर्तमान समय के अंदर। ठीक है, इसके फैक्ट की यदि हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जो है वो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि 1 अगस्त को 3 तलाक की पृष्ठभूमि के अंदर मनाया जाता है इसको, यानी कि 1 अगस्त 2019 को संसद में इसके अंदर मंजूरी दी गई थी, जो ट्रिपल तलाक था, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा मतलब दूषित जहर था, आप ये कह सकते हैं ना। तो इसको जो है वो ख़त्म किया गया ट्रिपल तलाक को, और उसी की एवज के अंदर 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो ठीक है साथियों, आज हमारे 5 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी पर्याप्त होगी और आपकी मैं हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और विद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जो है वो उस पर क्लिक करके आप उनको ज्वाइन करें, ताकि आपको PDF और अन्य सूचनाएँ भी आपको समय समय पर दी जाती रही। धन्यवाद साथियों।